विजय का रूप संसार की विजय से अलग है। जी हाँ, संसार कहता है शक्ति से आता है प्रभुत्व और प्रभुत्व से आती है विजय, परंतु स्वर्ग परमेश्वर ये कहते हैं कि बलिदान के लिए तैयार होने पर आती है आज्ञाकारिता, और आज्ञाकारिता ही हमें विजय दिलाती है। यीशु ने केवल इसलिए विजय नहीं पाई कि वे सामर्थी थे, परंतु वो इसलिए विजय पाते हैं क्योंकि वह योग्य थे और उन्हें अपने लहू से लोगों को परमेश्वर के लिए मोल ले लिया था। हम सब जानते हैं इस बात को, प्रकाशित वाक्य 5:9 में ये बात लिखी हुई है। सबसे गहरा संदेश ध्यान देने वाला वो ये है कि यूहन्ना पहले बंद पुस्तक को देखते हैं, फिर वो रोते हैं, फिर उन्हें सिंह को देखने की घोषणा की जाती है, लेकिन जब वे देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? एक मेमना। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि जिस समस्या का समाधान यूहन्ना नहीं देख पा रहे थे, उसका उत्तर परमेश्वर ने पहले ही से दे दिया था। जी हाँ, यूहन्ना को केवल बंद पुस्तक दिखाई दे रही थी, परंतु स्वर्ग मेमने को देख रहा था। स्वर्ग में वो मेमना दिखाई दे रहा था। कुछ बातों को हमें समझने की जरूरत है। जैसे जब हमें केवल बंद दरवाजा दिखाई दे तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में चाबी नहीं है, बल्कि स्वर्ग पहले ही से आपके लिए उन योजनाओं को तैयार करके रखे हुए हैं, आपके उत्तरों को तैयार करके रखे हुए हैं। आपकी आंखों में आंसू हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना में मेमना पहले ही से तैयार है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कदाचित रात को रोना भी पड़े तो भी सवेरे आनंद पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात, प्रकाशित वाक्य 5 का केंद्र पुस्तक नहीं थी, परंतु उसका केंद्र था पुस्तक को खोलने वाला योग्य व्यक्ति, और वो और कोई भी नहीं था मेरे प्रियो, वो केवल और केवल हमारा यीशु मसीह था। इसलिए रोना अंतिम अध्याय नहीं है। जब यीशु योग्य है तो परमेश्वर की योजना कभी भी अंततः बंद नहीं हो सकती। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें हर एक परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। प्रभु ने आपको परमेश्वर के लिए मोल लिया है, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी हर एक इच्छा को, हर एक कमी घटी को जानते हैं। इसलिए हमें अपने ऊपर, अपनी समझ पर, अपनी काबिलियत पर नहीं, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता, में एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं इस बड़े भोर के समय में, इस वचन के द्वारा संपूर्ण रूप से पिता पर विश्वास रखने के लिए। और खुदावन, कदाचित हमारी आंखों में आंसू भी हों, परंतु ये आशा कभी ना जाए कि पिता आपने हमें छोड़ दिया है। हमेशा प्रभु हम आपकी ओर ताकते रहें, आपकी ओर देखते रहें, आप पर विश्वास इस तरह से बनाकर रखें ताकि जब कभी भी पिता हमें बंद दरवाजे दिखाई दें, वो आशा जो हमें जागृत है वो हमें ये याद दिलाने पाए कि यीशु मसीह अभी भी जीवित है और अपने पिता के केंद्र में है। पिता, हम आपके हाथों में सब बातों को सौंपते हैं, आदरमान के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन।